अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दो तीन चीज़ें जो है अहम तरीन जो हैं वो डिस्कस करनी है। एक तो ये है कि हम आए रोज़ कराची में चोरी डकैती और राहज़नी की जो वारदातें हैं, उसके बाद कत्ल गारत गिरी और शहरी ज़ख्मी हो रहे हैं और ना सिर्फ अपनी माल बल्कि अपनी जान से भी हाथ धो रहे हैं। उनकी वजूहत क्या हैं और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जब भी ज़िक्र होता है तो उसकी पुलिस के सरबराह का ज़िक्र सामने आता है कि पुलिस के सरबराह बिल आखिर क्या कर रहे हैं। पहले ये होता था कि पुलिस के जो अफसरान हैं उनको जो है वो फ़ौरी तौर पर तबादले कर दिए जाते हैं, इसी वजह से अमन अमान जो है सूरत हाल कंट्रोल में नहीं हो रही। तो अब 3 साल से IG सिंध मुश्ताक महार साहब IG हैं, तो सूरत हाल क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आज वो आए थे सिंध हाई कोर्ट एक केस में, जिस केस में आए थे उसकी भी तफसीलात बताऊंगा। और उसके बाद फिर वो फिर क्यों भाग गए, वो सहाफ़ियों से क्यों भागते हैं, क्यों कतराते हैं, वो आप वीडियो में भी देखेंगे और सारी तफसीलात भी आपको जो फुटेजेस हैं उनके रास्ता तब्दील करने की वो, और उसके बाद फिर जो हमने सवाल किए वो भी आप खुद देखेंगे, हैरान रह जाएंगे। पहले मैं यही चाहता हूँ कि पहले जो छोटा सा क्लिप है तकरीबन 30-38 सेकंड का वो सुने, उसके बाद फिर मैं सूरत हाल आपको बताता हूँ। IG साहब, क्या प्रोग्रेस आपने पेश की, रिपोर्ट कुछ आगाह करेंगे? हमारा FIR होती थी सर, कराची में अमन अमान की सूरत हाल, डकैती वारदाती बढ़ गई है। लोग तो अब घरों के गेट पे भी लुट जाते हैं, तो पुलिस क्या कर रही है सर? तो सर कुछ आप भी तो फरमाएं। उस हवाले से कुछ थोड़ा सा कुछ आप बताएंगे, कुछ स्पेशल कुछ इकदाम कुछ कर रहे हैं? तो जनाब आपने ये सुना मुश्ताक महार साहब की सूरत हाल, इनके पास इनके साथ बल्कि एक कमांड ऑफ पुलिस जो थी वो साथ थी, और उसके बाद फिर वो जवाब नहीं दे रहे। आप सारी बातों का हमने कोशिश की। मेरे साथ दो और साथी रिपोर्टर थे, इरफान हक साहब और अयाज बरोही। वो दादू से मुतालिक सवाल करते रहे, और हम जो है वो कराची में जिस तरह वारदातें हो रही हैं कि घर के बाहर घर के अंदर शहरी लुट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, आखिर किस तरह मामला जो है कंट्रोल में आएंगे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो वहाँ से भाग निकले, रास्ता तब्दील करते रहे। और उसके बाद फिर कई दफ़ा, मतलब आप खुद फुटेज में देखेंगे कि खुद हैरान हो जाएंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप फुटेज वो देखते रहिएगा। वो बार बार रास्ता तब्दील करते रहे, सवालों का जवाब देने से गुरेज करते रहे, और बार बार हमने उनसे सवाल किया कि सर शहरी महफूज नहीं है, शहरी परेशान है, आवाम लुट रही है, लोग जान से जा रहे हैं, तो कुछ तो आप बताएं कि पुलिस आखिरकार कर क्या रही है। अमन अमान कैसे बेहतर होगा, कराची का, सूबे का कैसे बेहतर हो सकता है। ऑफिस आ जाएं, ऑफिस आ जाएं और एडिशनल IG आपको ब्रीफिंग देंगे। एडिशनल IG, आप IG से हैं, एडिशनल IG से बड़ी पोस्ट है, तो आप मामूली अफसर तो नहीं है ना, आप ताकतवर अफसर हैं। अगर मामूली होते तो आपका भी तबादला हो चुका होता या ओहदे से हट चुके होते। इतनी संगीन वारदातें होने के बावजूद, शहरी लूटने तबाह होने के बावजूद, शहर बर्बाद होने के बावजूद आपका तबादला हो चुका होता। अब तो आप ओहदे पे कायम हैं, तो आपसे बड़ा ताकतवर और कौन हो सकता है जो मीडिया को इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता, या फिर कुछ तसल्ली तो दे दें। सर आप तो तसल्ली भी नहीं दे रहे। बहरहाल यकीन मानिए, जब वो ऊपर आए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की कोर्ट रूम में, उसके बाद फिर रजिस्ट्रार रूम में गए, उसके बाद रजिस्ट्रार रूम से दोबारा चीफ जस्टिस की कोर्ट में आने लगे, उसके बाद आप आगे बढ़े, मैंने फिर सवाल किया, फिर एकदम भागे चीफ जस्टिस की कोर्ट रूम में, वहाँ से निकले, फिर हमने सवाल किए, वहाँ से लेके लिफ्ट से सीढ़ियों से लिफ्ट, उसके बाद फिर नीचे लिफ्ट के बाहर निकले, फिर एकदम हड़बड़ाए। यकीन माने उनको ऐसा लग रहा था जैसे ऐसा रहा था कि जैसे वो चाह रहे हैं कि जैसे कोई ज़मीन मुँह खोले और वो अंदर चले जाए, लेकिन उनको जवाब ना देना पड़ जाए, या मतलब पता नहीं क्या गुजर रही थी उनके ऊपर। लेकिन हम कोशिश करते रहे कि देखें ये हमें मतलब बहैसियत सहाफ़ी क्या, एक बहैसियत इस सूबे में शहर में रहने वाला होने के नाते भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम शहरियों को ये बुनियादी सवाल हैं वो IG सिंध से या जहाँ जहाँ हमारी एक्सेस है पूछें, ताकि पता तो चले कि हो क्या रहा है। आखिर अमन अमान कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा, डकैती चोरी की वारदातें किस तरह बढ़ रही हैं, आखिर क्यों इस तरह हो रहा है। जिस तरह आप रोज़ CCTV फुटेज देखते हैं, और हमारे मीडिया का भी आप कमाल देखेंगे CCTV फुटेज का नाम लेके, कि उनके पास सिर्फ दो ही काम है, या तो CCTV फुटेज कि फ़लाँ वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई और यूँ वारदात हुई, और या फिर वो आपको बताएंगे कि फ़लाँ ने क्या ट्वीट किया है। भाई आप अंदर जाएं, आप निकलें, आप फुल ट्रांसमिशन करें, बल्कि दिन रात एक करके ट्रांसमिशन करें, लोगों को बताएं, अपने सहाफ़ियों को काम पे लगाएं, उनसे पूछें कि भाई ये जो वारदातें हो रही हैं, अमन अमान सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो पा रही, बिला आखिर वजह क्या है, कौन किसकी गफलत है, किसकी लापरवाही, ये आप बुनियादी चीज़ें तो लाएँ।
लेकिन बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अब सहाफ़ी बेचारा अगर फुटवर्क करता भी है, आपको कहीं खबर कहीं से ला के भी देता है, तो आप चलाते नहीं, चूँकि तरजीहात तो आपको पता है टीवी चैनल्स की, या तो सियासी खबरें, या उस पर इल्ज़ाम, या तो उस पर इल्ज़ाम, या तो उस पर इल्ज़ाम। बहरहाल जिस केस में आईजी से आए थे, यकीन माने उसका भी उनको कख नहीं पता था, उसके बारे में भी वो नहीं, उनको इतलात नहीं थी। जो हमने जो डीआईजी सखर आए होते, वो बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, मतलब उन्होंने तफसीलात कुछ बताई हमें। तो वो उन्होंने ये एक प्रिया कुमारी बच्ची सखर से लापता हुई थी, उसमें जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने नोटिस लिया था, उस पर पिछली डेट पे भी इनको तलब किया था, और आज भी जब दोबारा तलब किया तो आईजी सिंध और उसके बाद फिर उनके साथ जो पुलिस की जो जवान थे, वो एहलकार अफसरान साथ थे, और डीआईजी सखर ने बताया कि तकरीबन हमने जो प्रिया कुमारी के जो गांव के करीबी जो घर हैं, तकरीबन 40 हमने उनकी तलाशी ली है, और 70 मशकूक जो अफराद थे उनसे पूछगछ की है, और अभी तक जो है प्रिया कुमारी का जो है वो सुराग नहीं मिल रहा। और उसके बाद प्रिया कुमारी के लिए जो है उन्होंने कहा जीआईटी भी बनाई गई है, और प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए जो है हम मज़ीद कोशिशें कर रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी गए हैं और जायज़ा लिया है, लेकिन अब तक लड़की की बाजियाबी से मुताल्लिक या लड़की का कोई सुराग नहीं मिल सका है। अब हम एक लड़की को बाजाब कराने की मदद या मावनत करने वाले से मुताल्लिक एक इनामी रकम भी जो है वो ऐलान करने जा रहे हैं, ताकि अगर किसी को पता है इस बच्ची के बारे में तो वो बताएं। बहरहाल ये आईजी सिंध फिर बाहर जैसे आए और भाग कर वो गाड़ियाँ बैठे और चले गए। बहरहाल हमारे सवालों का जवाब, जो कि कराची वालों के सवालों का जवाब है, वो नहीं दे सके। अच्छा, एक दूसरी खबर जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, कि पहले आपको खबर बताता हूँ, उसके बाद फिर बहसियत कोर्ट रिपोर्टर मैं जो हम देखते हैं एक अरसा दराज से देखते हैं, चूँकि ये आज इमरान खान साहब की हुकूमत की बात नहीं है। हमने पीपल्स पार्टी का, इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर, उसके बाद फिर नून लीग का दौर, या अदालतों में सारा हमने देखा है किस दौर में क्या क्या पेशरफ्त होती रही, किस दौर में क्या क्या प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश का सेटअप रहा है, वो सारी तफसीलात मैं कुछ आपको बताता हूँ। आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में जिस तरह कह रहे हैं ना कि 16% या 16 दर्जे मज़ीद जो है वो करप्शन बढ़ी है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ी है। आप ज़रा थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं पहले आपको एक तफसील बताता हूँ। जनाब वाली नैब सखर की कराची में कार्रवाई, और उन्होंने साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर मसरूर मेमन समेत उनके 2 साथी जो है गिरफ्तार किए, और एक दूसरे साथी में जो उनके अकाउंट अफसर विकास और ऑडिट अफसर धर्मवीर साहब जो है वो शामिल थे। और उन्होंने जो है इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो कहा गया है कि टीटी और उसके अलावा रसीदें जो है नैब के हाथ लगी हैं। 7 करोड़ रुपए रात भर नैब को मशीनें मंगवानी पड़ी रकम गिनती के लिए, 7 करोड़ रुपए नकद कैश, इसके अलावा सोने की ईंटें, बटन, डॉलर, दिरहम, रियाल और दीगर जो चीज़ें हैं वो बरामद की हैं। और उसके बाद फिर नैब की जानिब से हमें ज़राए ने बताया कि कुरंगी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो ऑयल की ख़रीदारी और दीगर अमूर में जो थी वो करप्शन थी, रिश्वत लेकर जो है वो ठेके दिए जाते थे, ऑयल कम लेकर ज़्यादा रसीदें काटी जाती थी, और ये रकम जो है वो जाली अकाउंट्स के ज़रिए बैरून मुल्क भी जो है वो मुंतकिल की गई या मुंतकिल होती रही। यानी कि अब 7 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं, और उसके बाद फिर 6-7 करोड़ रुपए का सोना और इस तरह की कीमती चीज़ें बरामद हुई हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक म्यूनसिपल कमिश्नर, कुरंगी के म्यूनसिपल कमिश्नर के ऑफिस से या उनकी कितनी बड़ी करप्शन हुई होगी, जो मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से बाहर भेज दी गई। उसमें खुद आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी रकम होगी, सिर्फ एक म्यूनसिपल कमिश्नर, वो भी कुरंगी की। अब कराची इतना बड़ा वो है, शहर है, सूबे में या मुख्तलिफ जो महकमे हैं, 54 महकमे हैं, उनमें कितनी बड़ी करप्शन होती होगी, और लोग जो अरबपति कैसे बन गए, मुल्क से बाहर कैसा पैसा उन्होंने कर लिया। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस हद तक करप्शन है। यानी कि सूरत हाल को कंट्रोल नहीं करना। आप यकीन मानिए, ये जो 2-3 दिन से आप देख रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी के हमारे जो सूबाई हुकूमत है, ट्रैक्टरों के ऊपर जो है वो रैलियाँ निकाल रही है, लड़काना में, कराची में और मुख्तलिफ जगहों पर रैलियाँ निकल रही हैं। यकीन माने ये ट्रैक्टर, एक स्कैंडल आया था और हमें याद है ट्रैक्टर गायब कर दिए गए थे। कुछ लोगों का तो ये दावा है कि उन्हीं में से कुछ जो ट्रैक्टर लापता हो गए थे या गायब कर दिए गए थे, वो उन्हीं ट्रैक्टरों के ऊपर रैलियाँ निकाली जा रही हैं, और मकामी क़यादत, सूबाई क़यादत या जो मुख्तलिफ जो अफसरान या मुख्तलिफ जो सूबाई क़यादत के मातहत लोग हैं, वो इन ट्रैक्टरों के ऊपर जो है वो रैलियाँ निकाल रही हैं जो पहले लापता हो चुके हैं। यकीन मानिए इस तरह की सूरत हाल है। और लेकिन हमारे जो ज़ाहिर है अब सियासतदान हैं, अब समझते हैं कि उनकी जागीर भी है, उनका हक भी है, पूरे मुल्क में सियासत भी करनी है, उनको सब कुछ जो है वो चमकाना भी है। अच्छा जनाब, ये इनकी जो है फुटेज भी देखेंगे जो मसरूर मेमन साहब हैं, और इनका 2 रोज़ का जो है रिमांड हुआ है, और यहाँ से इनको कराची से जो है मुंतकिल किया जाएगा रावलपिंडी नैब।
और तहकीकात की जाएगी। आपको थोड़ी सी मैं याद दहानी कराता चलूँ कि लियाकत कायम खानी आपको याद होंगे, PCHS सोसाइटी SRF फैसल के बिल्कुल करीब उनका घर था। जब नैब रावलपिंडी ही की टीम ने जाली अकाउंट्स केस में उनका छापा मारा और इसी तरह करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, उनकी चीज़ें बरामद की, उनका जो लॉकर था उसको तोड़ने के लिए मशीनें मंगवाई जाती रहीं और आपने 3-4 दिन तक, बल्कि उससे भी ज़्यादा दिन तक आपने देखा होगा कि मीडिया पर लियाकत कायम खानी साहब छाए रहे। जब नैब की कार्रवाई हुई तो मैं वो वाहिद रिपोर्टर था, सब जानते हैं, मैं उस वक्त अंदर था जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और मैंने अंदर से वीडियो बनाई। काफ़ी दोस्त जो मीडिया के नैब के हमारे नाराज़ भी हुए, क्योंकि हमारे लेकिन जर्नलिज्म काम है तो हम कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी चीज़ अपने व्यूअर्स के लिए या अपने चैनल के लिए मेहनत करके फुटवर्क करके काम करें। बैठे बिठाए तो ज़ाहिर ना कोई अफसरान या कोई भी खबरें रिलीज़ नहीं कर रहा होता। बहुत सारे लोग हमें तो नहीं देते, वैसे बहुत सारे लोग ऐसे अफसरान भी हैं जो सिर्फ अपनी प्रमोशन के लिए मुख्तलिफ मीडिया के दोस्तों को सिर्फ खबरें रिलीज़ करते रहते हैं ताकि उनका काम भी चलता रहे, उनका काम भी चलता रहे। लेकिन हम वो लोग हैं जो आपको फुटवर्क करके जो है वो खबरें निकाल के देते हैं। तो लियाकत कायम खानी साहब का आपको याद होगा, गाड़ियाँ, कीमती चीज़ें और सारी चीज़ें बरामद हुई और काफ़ी अर्सा तक वहाँ इस्लामाबाद या उधर पिंडी नैब में रहे। उसके बाद वो उनकी ज़मानत हो गई। नैब वो साबित ही नहीं कर सका। नैब वो तहकीकात जो है वो तहकीकात जो एक तरीक़ाकार था वो यकीन माने प्रूफ ही नहीं कर सका। उसकी ज़मानत हो गई। गाड़ियों का लिंक भी जो है वो साबित नहीं कर सके। गाड़ियाँ रिलीज़ करने का हुक्म दे दिया गया। उसके बाद फिर अब तक जो उसके घर के एतराफ़ में जो उसने मैंने भी एज लाइव किया था वहाँ लाइव, और भी बहुत सारे दोस्तों ने लाइव और वहाँ कवरेज खड़े होकर की। तो जो अतराफ़ की गलियाँ थी ना उस घर के एतराफ़ में, वो गलियाँ तक आज भी कब्ज़े हैं। वहाँ उसने अपना सर्वेंट क्वार्टर, सिक्योरिटी का जो है क्वार्टर, उसके बाद फिर आगे पीछे बागात और पता नहीं क्या कुछ लगाया हुआ, वो अपनी तहवील में लिया हुआ। आप अंदाज़ा लगाइए कि नैब की तहवील में लेने के बावजूद, इतनी हाई प्रोफाइल कस्टडी होने के बावजूद वो कब्ज़ा तक उसके ख़त्म नहीं हो सका उसके घर के जो सराउंडिंग था। तो उसके बाद फिर तहकीकात या उसके बाद फिर उसको सज़ा कैसे होगी। मैं अगर आपको एक ऑनेस्टली आपको अगर बताऊं, मैंने मतलब पहले आपको 3-4 दौर बताया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में इंतहाई सख्ती थी और इंतहाई जो है सख्ती से जो है वो समझ लें कि प्रोसिक्यूशन हो रही थी, लोगों को सज़ाएँ भी हो रही थी और उसके बाद फिर सज़ाएँ हाई कोर्ट से बरकरार भी हुई करप्शन के मामलात में। और भी लोगों के जो करप्ट अनासर हैं उनके गले में आई हुई थी, गले पर बनी हुई थी कि छूटेंगे नहीं, हर सूरत जो है वो जेल में भी जाएंगे। और उसके बाद फिर वो मतलब करप्शन का लेवल काफ़ी कम हो गया था। लोगों को पता था कि सख्ती हो रही है, चाहे वो एक कांस्टेबल से लेके किसी भी ओहदे पर बैठा हुआ जो अफसर था या एहलकार था वो डरते थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में तो अल्लाह पना अंत। उसके बाद फिर मुसलसल जो चलता रहा कि जो मतलब प्रोसिक्यूशन या तफ्तीश ना होने के बराबर थी, बस सब अपने अपने काम में खुश थे। नून लीग का दौर आया। नून लीग के दौर में मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, मैं नून लीग को बिल्कुल नहीं पसंद करता। हमने कई वीडियोस की हुई हैं उनके बारे में। नून लीग के दौर में सख्ती ज़्यादा थी। मतलब कहने का मकसद ये है कि जब सख्ती आप किसी भी रेलिवेंट अफसर के ऊपर करेंगे ना या एहलकार के ऊपर, तो वो अपना काम कुछ बेहतर करेगा, तो मामला कोई बेहतर नज़र आएगा। नून लीग के दौर में सख्ती बहुत ज़्यादा थी। अब जो PTI का दौर आया वो पीपल्स पार्टी के दौर से भी बहुत बुरा है। यानी कि जो इन्होंने प्रोसिक्यूशन में जो लोग लगाए हैं या तफ्तीश में जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो फ़रोग नसीम साहब के लगाए हुए हैं। यानी कि जिनको प्राइवेट कभी मर के भी कोई केस ना दे, वो सरकारी जो है वो प्रोसिक्यूटर्स हैं या असिस्टेंट अटार्नी जनरल, एडिशनल अटार्नी जनरल, डिप्टी अटार्नी जनरल और बड़े बड़े यानी कि वफाक की नुमाइंदगी करते हैं। और इसी तरह नैब में कुछ हमारे दोस्त अच्छे हैं जो वाकई में ट्रायल कोर्ट में भी बड़ी ज़बरदस्त वो कार्रवाई करते रहें। उसके बाद फिर हाई कोर्ट में भी अच्छी वो पैरवी करते हैं। बाकी अल्लाह पना, यकीन माने अल्लाह पना। अब जब सख्ती नहीं होगी तो फिर यही हाल होगा कि केसेस प्रूफ ही नहीं हो पा रहे। यहाँ जितने भी रेफरेंसेस बनाए गए थे वो रेफरेंसेस अब तक पेंडिंग हैं। और उसके बाद बड़े बड़े दावे इस तरह होने के बावजूद, जिस तरह लियाकत कायम खानी और जाली अकाउंट्स समेत सारे ये चीज़ें होने के बावजूद आज तक उनको सजाएँ नहीं हुई। इसी तरह मैं कहता हूँ कि इसका नतीजा भी जो मसरूर मेमन का है वो भी नतीजा इसी तरह लियाकत कायम खानी से ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ठोस शवाहिद होने के बावजूद, मजबूत चीज़ें होने के बावजूद, बरामदगियाँ होने के बावजूद भी केस साबित नहीं कर पाती। तो ये अलमिया ही हमारे लिए बड़ा अजान हो रही है। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।